देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और मुद्दे की, और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है आपसे, मुझसे और टीवी से, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से। आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि कैसे चैनलों में टीआरपी का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। उन्होंने रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल का नाम लेकर यह दावा किया, जबकि इन दावों को रिपब्लिक टीवी ने पूरी तरह से खारिज भी किया है। खास बात यह है कि 2019 में टीआरआई ने कंसल्टेशन पेपर निकाला था। ट्राई में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव मांगे थे। इसकी गंभीरता को समझते हुए न्यूज नेशन अकेला ऐसा जिम्मेदार चैनल था जिसने 28 फरवरी 2019 में एक पत्र लिखकर अपने सुझाव टीआरआई को सौंपे थे, क्योंकि टीआरपी का सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा था। इसे पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत थी। इसके बाद हमारे सुझाव पर ओपन हाउस डिस्कशन हुआ, जिस पर अकेले न्यूज नेशन ने सिस्टम में सुधार की जरूरतों पर जोर दिया था। क्या है ये पूरा मामला, क्या चल रहा था गोरख धंधा, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मनोज गौरोला साहब है, जो कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ एडिटर इन चीफ भी। मेरे साथ पूर्व महासचिव बीईए के एनके सिंह सर हैं, और साथ ही साथ राहुल देव सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्यों हमको लगा या न्यूज नेशन को लगा कि इसमें पारदर्शिता की जरूरत है। क्या टीआरपी फिक्सिंग भी हो सकती है? दूसरा सवाल ये निकल कर आता है मन में सामने। देखिए, ऐसा है कि ये एक्चुअली जो प्रोसेस है पिछले साल टीआरआई ने शुरू करा था। टीआरआई को क्योंकि हर जगह से ये आवाज़ उठ रही थी कि बार्क का सिस्टम ठीक नहीं है, और ये टीआरआई को ये चीज़ महसूस हुई। तो उसके बाद टीआरआई ने कंसल्टेशन पेपर एक निकाला। उसमें सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, जैसे टीवी चैनल्स थे, उन सबके सुझाव मांगे हुए थे कि बार्क की रेटिंग को कैसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कैसे उसको पारदर्शी बनाया जाए। उसमें पहला सवाल ये था कि अभी जो बार्क का जो सिस्टम है टीआरपी रेटिंग का, क्या वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? आपको आश्चर्य होगा कि न्यूज़ नेशन एक अकेला चैनल था जिसने कहा कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाकी सारे के सारे जो भी चैनल्स थे, वो सबका एक ही मत था, सब एकजुट थे कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। और ये जो भी लेटर हमने लिखे हैं सारे टीवी चैनल्स ने, सारे के सारे टीआरआई की वेबसाइट में हैं। कोई भी दर्शक जाके उनको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। हमने कहा ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके पीछे जो हमारा आर्गूमेंट था, और आज की डेट में भी वो हमारा आर्गूमेंट है, कि टीआरआई की जो ये बार्क का सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करता है। घरों में कुछ मीटर्स लगे हुए हैं, और कोई भी इंसान जाकर उन मीटर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहां ह्यूमन इंटरवेंशन हो, जहां की कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। अगर आप उन मीटर्स में पैसा देकर अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हैं, तो दूसरा एक और चीज़ जो हमने अपने लेटर में जो पॉइंट आउट करी हुई है, वो ये है कि अगर मेरे को अपने किसी कॉम्पिटिटर को फंसाना है, तो मैं उन्हीं घरों में जाऊं और उन लोगों को पैसा दे के बोलूँ कि भैया मेरे कॉम्पिटिशन को आप देखो, और साथ में बार्क को या पुलिस को कंप्लेंट कर दूं। तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जिसको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है, वो तो फालतू में ही फंस गया। तो कोई भी सिस्टम आजकल डिजिटल के ज़माने में, कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ की ह्यूमन इंटरवेंशन हो, जहाँ की कोई इंसान छेड़छाड़ कर सके, वो सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सिस्टम अनसाइंटिफिक सिस्टम है। तो यही बात अपने लेटर में बोली थी, यही बात हम आज बोल रहे हैं। उसके बाद जब ओपन हाउस सेशन हुआ, टीआरआई ने जब ओपन हाउस सेशन बुलाया, तो उसमें 70-80 टीवी चैनल्स बैठे हुए थे, इंटरटेनमेंट, न्यूज़, सारे के सारे। उस समय सिर्फ न्यूज़ नेशन एक अकेला चैनल था जिसने ये आवाज़ उठाई कि आज की हमें सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। कोई भी सिस्टम जो कि छेड़छाड़ हो सकती है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकता। ये सारे के सारे टीवी चैनल वो कह रहे थे कि नहीं साहब, ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो मैं एक अपील करता हूँ इन सारे टीवी चैनल से कि आज की डेट में भी अब तो ये, और क्योंकि आज ये काफ़ी सारे टीवी चैनल कह रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई एक टीवी चैनल ठीक है या कोई एक टीवी चैनल गलत है, पर ये फंडामेंटल जो इशू है कि ये सबसे अनसाइंटिफिक सिस्टम है। हम सबको एकजुट होकर इस सिस्टम को चेंज करना है। अच्छा दीपक, एक चीज़ और है इसमें कि जो बार्क का जो ओनरशिप पैटर्न है, वो एक ओनरशिप पैटर्न भी बहुत अजीब है। इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो ही अपनी रेटिंग खुद करते हैं, मतलब जो क्लाइंट्स हैं वही शेयर होल्डर हैं। तो ऐसे सिस्टम में जहाँ की जो लोग हैं शेयर होल्डर अपनी रेटिंग खुद ही कर रहे हैं, तो उसमें भी एक स्कोप होता है कि लोगों को लगता है कि वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बार ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर यह भी एक फंडामेंटल फ्लॉ है जो आज की डेट में हमें देखना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो संसार के काफ़ी सारे काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, वो सब डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिका में भी हम देखें, जो पिछले 60 साल से एक सिस्टम चले आ रहा था, पिछले साल एक नया ऑपरेटर, एक और नया जो ऑपरेटर है वो आ गया है,
जो कि पूरा डिजिटल बेस्ड जिसकी रेटिंग है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। आज हमें भी इस बात की आवश्यकता है कि या तो हम सेट टॉप बॉक्स में रिवर्स पास डेटा लगाएं या फिर कोई ऐसा सिस्टम करें कि जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो। मैं इस सवाल पर आऊंगा कि कैसे डिजिटल जमाने में इसको किया जा सकता है ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन को खत्म किया जा सके। लेकिन सिंह सर, बीईए ने इस सवाल पर कई बार मंथन किया था, कई बार चिंतन किया था। आज हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल इस इशू को लेकर क्यों हो गए, आपको क्या लगता है? और जो आरोप कुछ टीवी चैनल्स पर लग गए हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस जमाने में दीपक जी आप भी रहते थे और मुझे याद है कि गवर्नमेंट से हम लोग लगातार लड़ रहे थे कि टैम मीटर के सिस्टम को आप चेंज करें। आपको याद होगा कि 2010 तक सिर्फ 8000 टैम मीटर्स हुआ करते थे पूरे देश को नापने के लिए, जिसमें 6200 सिर्फ 5 शहरों में लगे थे। लिहाजा बंबई में पानी बरसता था तो चिल्ला चिल्ला के हमें कहना पड़ता था, लेकिन शाहजहांपुर में अगर बाढ़ भी आ गई तो हम शाहजहांपुर नहीं लेते थे। ये उस समय का सिस्टम था। तो हम लोग बहुत लड़े, आपको याद होगा कई मीटिंग्स में आप भी रहे हैं कि सरकार से हमने कहा कि एक बड़ा सिस्टम ले आइए जिसमें कि गरीब राज्यों में भी मीटर्स लगे, उनके व्यूअर्स भी तो होते हैं, उनका भी तो इंटरेस्ट देखना होगा। तो उस समय सरकार ने एक्सेप्ट किया और बहुत जद्दोजहद के बाद जब बार 2014 में आया तो ये लगा कि ये बेहतर करेगा, क्योंकि तब तक सिर्फ 12000 मीटर टैम सिस्टम से लगे थे, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी लगा रही थी, नेल्सन नाम की कंपनी थी, उसके ओनरशिप में लगता था। हम लोग की उस लड़ाई के बाद इसको वाइड फोल्ड किया गया और आज ये हकीकत है कि बार्क 44,000 ये दावा करता है कि 44,000 लोगों को ये क्लस्टर फॉर्मेशन करके और उनमें रिप्रेजेंटेटिव नेचर के निकालता है और 25% उनको हर साल बदल देता है। ये मीटर क्या है? इनको पहले टैम मीटर में यह होता था कि जिसके घर में टेलीविजन है उसको भी नहीं मालूम होता था कि वो उसके मीटर लगा हुआ है। नए सिस्टम में उस व्यक्ति को बता दिया जाता है, लेकिन दावा यह है बार्क का कि ये बहुत ही सीक्रेट है और ये किसी को बताया नहीं जाता है। आज जो घटना हुई है वो जानते हैं क्या है? वो जो सीक्रेसी थी वो लीक हो गई है। बार्क के ही किसी सदस्य ने, ऐसा लगता है क्योंकि वो अपने को बार्क के किसी सब्सिडियरी कंपनी का कर्मचारी बता रहा है, उसने वो लिस्ट मेरे ख्याल से दे दी है। अब अनस्क्रैपलस चैनल, जो इस तरह के चैनल हैं जो अनैतिक हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये इन्वेस्टिगेशन होगा। कहा जा रहा है कि 500 रुपए लेके, और वो रोज 500 रुपए देता था चैनल, कि दिन भर आप लगाए रहिए, भले ऑफिस चले जाइए, हमारा चैनल चलने दीजिए, ताकि मीटर में जब रिकॉर्ड हो वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम में तो ये जाए कि रामलाल का चैनल अच्छा देखा जाता है, श्यामलाल का खराब कम देखा जाता है। ये वो मैनिपुलेट करके अपना टीआरपी बढ़ा लेता था। ये उसका प्रोसेस है। लेकिन दीपक, आज हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? मनोज जी का दर्द क्या है? न्यूज चैनल का दर्द क्या है? इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है कि भाई अगर गलत रीडिंग आ रही है तो नुकसान तो हमारे एडवर्टाइजर का हो रहा है, ये उसकी चिंता होनी चाहिए। आज मनोज जी की चिंता क्यों है जो न्यूज डायरेक्टर है? आज दीपक की चिंता क्यों है? न्यूज नेशन की चिंता क्यों है? एमके सिंह की क्यों है? उसकी सिर्फ वजह यह है कि अगर इस तरह के मैनिपुलेशन से रीडिंग आने लगी तो हमारी दिक्कत यह होगी कि कंटेंट हमारा फिर वो नहीं रहेगा जो हम देना चाहते हैं। न्यूज चैनल न्यूज नेशन एक अच्छा, मान लीजिए, कंटेंट देता है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया, और पब्लिक न्यूज जिसमें पब्लिक प्लाइट को पूरी तरह से डिपिक्ट किया गया है, जनता के तकलीफों को बताया गया है। लेकिन हम मैनिपुलेट चूंकि नहीं करते हैं, लिहाजा हमारे टाइम मीटर में आएगा कि साहब आपका प्रोग्राम तो किसी ने देखा नहीं, और एक घटिया प्रोग्राम जो कोई ये कर रहा है मैनिपुलेट करने वाला, उसके प्रोग्राम की रेटिंग आएगी। धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये लगेगा कि जनता तो हम लोग ये प्रोग्राम नहीं देख रही है। तो मेरी और मनोज जी और दीपक की चिंता ये है कि हम अच्छे कंटेंट देना भी चाहते हैं तो वो कंटेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनता उसे हमें लगेगा कि नहीं देख रही है। तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एडवर्टाइजर का है, क्योंकि वो गलत बेसिस पे वो एडवर्टीजमेंट देगा, पैसे खर्च करेगा और उसका माल नहीं बिकेगा। लेकिन हमारी चिंता दूसरी है। एज ए जर्नलिस्ट हम तीनों की चिंता यह है कि कंटेंट पे असर पड़ने लगा है। 2008 से लेके 2000 करीब 12, 13 और 14 तक हम लोग लगातार गवर्नमेंट से यही लड़ते रहे
कि साहब बुलंदशहर में भी आंधी आई, पानी बरसी, बलात्कार हुआ, लेकिन वो नहीं दिखाया जाता है। दिल्ली का बलात्कार प्राइवेसी मैं इसी सवाल को लेकर राहुल जी के पास जाता हूं। चैनल दिल्ली में थे और बुलंदशहर में एक भी टाइम मीटर नहीं था। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर राहुल जी के पास जाता हूं। क्या सर 130-135 करोड़ के देश में 44,000 मीटर, और खास तौर पर जब हम डिजिटाइज हो चुके हैं, हमको एक एक मूवमेंट की जानकारी मिल रही है हमारे सेटअप बॉक्सेस के थ्रू, हमारे जो सेटअप बॉक्सेस लगे हैं उनके थ्रू, या फिर केबल के जो सेटअप बॉक्सेस लगे हैं उनके थ्रू, या ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू, अब क्या ह्यूमन इंटरवेंशन की राहुल सर जरूरत होनी चाहिए? दीपक, ये मैं नहीं जानता इस समय ठीक कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जब मैं एक न्यूज़ चैनल चला रहा था तो ये 10 साल पहले की बात है। तो मैं पहले ये बता दूं कि मेरे पास भी हमारे वितरण के लोग ये प्रस्ताव लेके आए थे कि ऐसे कुछ लोग हैं, वो लेके आए थे मेरे पास कि ये लोग पैसे लेके, और वो उस समय भी बड़े कई लाख रुपए मांगते थे कि ये हमारी टीआरपी बढ़ाएंगे, और उस समय तरीका यही था। तो मनोज जी को मैं पहले तो एक बधाई देना चाहता हूं कि वो अकेले ऐसे हैं जिन्होंने ये साहस किया और इस मामले को बिल्कुल औपचारिक रूप से अकेले होने के जोखिम उठाकर भी सामने रखा। लेकिन जहां तक मेरी समझ, देखिए, जो उस समय मुझे बताया गया था कि ऐसे ये लोग करते हैं, आज भी वही चीज सामने आ रही है। और मैं मानता हूं कि टैम से बार्क के बीच में जो एक संक्रमण हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, वो डिजिटल ही है। ये जो सिस्टम है अपने आप में वो डिजिटल है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। और जैसा जो पुलिस आयुक्त ने कहा कि हंसा रिसर्च नाम की एक रिसर्च एजेंसी है जो लंबे समय से ऑडियंस रिसर्च करती रही है, और उसके कुछ पहले पुराने कर्मचारियों ने उसको छोड़कर वहां से वो डेटा उसने चुराया, उन्होंने टाइम मीटर्स कहाँ लगे हैं ये, और फिर इसके आधार पे वो इसको बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो समस्या उस डिजिटल, ये अभी कोई एनालॉग सिस्टम थोड़ी चल रहा है बार्क का, ये तो उस समय भी नहीं था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। समस्या कुछ और है कि आप अगर कोई भीतर का आदमी ही अगर लीक कर दे, आप देख रहे हैं कि सारी तमाम डिजिटल सावधानियों के बावजूद आर्मी का डेटा लीक हो जाता है, यूएस का डेटा, डिफेंस डेटा, सीक्रेट डेटा लीक हो जाता है। तो सिस्टम वो कोई एनालॉग वाला पुराना बाबा आदम का नहीं है। तो सिस्टम और उसके बीच मानवीय भ्रष्टाचार की संभावना को हमें अलग अलग करना चाहिए, ये एक बुनियादी बात। दूसरी बात ये कि जहां तक मेरी जानकारी है, बार्क में और उससे पहले भी, और जितने भी इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, उनमें सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, और विज्ञापन देने वाले, विज्ञापन एजेंसियां और विज्ञापन दाता, उनके प्रतिनिधि भी बार्क में होते हैं, जैसे IRS में होते हैं, जैसे दूसरी चीजों में होते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि केवल चैनल वालों ने बैठ के आपस में वो तय कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब इतना ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो मामला है वो एक दूसरा है, और मैं बता रहा हूँ कि जब 12 साल पहले ये मेरे सामने आ चुका है, तो जाहिर है कि इस बीच ये चलता रहा होगा। तो आमतौर पर छोटे छोटे चैनल इसको करें, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। जो आश्चर्य की बात मेरे लिए ये है वो ये कि इतना बड़ा चैनल, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप ही अपनी एक खास तरह की प्रोग्रामिंग, जिससे मैं नफरत तो नहीं हूँ, लेकिन उसको बहुत ही घटिया मानता हूँ, उसके कारण उसको एक वर्ग का उसका समर्थन और दर्शक मिलते हैं उसको, वो ये करेगा। अब अभी मैं सिर्फ ये एक सावधानी अपने सारे मित्रों से बरतने के लिए कहूंगा कि अभी हम ये मानकर ना चलें कि ये जो आरोप लगे हैं ये सही हैं। ठीक है, ये सही तो अब अदालत में ही प्रमाणित होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तब तक जो सावधानी हम बाकी मामलों में बरतते हैं कि ये आरोप लगाया गया है, लेकिन हम सत्य मान के, उसको सच मानकर अभी एकदम सब उपदेश देने लगे और अचानक हम नैतिकता के अवतार बन जाए, ये अभी ठीक नहीं है। हमें थोड़ा अभी रुकना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हर सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसीलिए न्यूज नेशन ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया, और आज भी तमाम स्टेक होल्डर से हम यही कहेंगे कि आइए सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए एक और बेहतर कोशिश करते हैं। जब एक नया विवाद सामने आ गया है, उसके बाद आज की हमारी देश की बहस में आज के लिए इतना ही। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।